नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको इनफर्टिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है और उसके कॉमन कारण क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी पुरुष और स्त्रियों में दोनों में हो सकती है। मेडिकल डेफिनेशंस के और तौर पे देखा जाए तो 1 साल से ऊपर अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद अगर किसी में प्रेगनेंसी नहीं रह पा रही हो तो उसे इनफर्टिलिटी, क्लिनिकल इनफर्टिलिटी ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। प्रेगनेंसी ना रहने के लिए प्रॉब्लम लड़कों में भी हो सकता है और औरतों में भी हो सकता है। यूजुअली पुरुषों में अगर प्रॉब्लम हो तो ये प्रॉब्लम सीमेन इजैकुलेशन की वजह से या फिर स्पर्म प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी पुरुषों में हो सकता है। औरतों में अगर देखा जाए तो औरतों में इनफर्टिलिटी के कारण यूट्रस में प्रॉब्लम होना, ओवरीज में प्रॉब्लम होना या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना। इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की हो सकती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब कभी भी एक भी बार नॉर्मल प्रेगनेंसी ना रह पाना। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तब कहा जाता है जब किसी में एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो चुकी हो और उसके बाद दूसरी प्रेगनेंसी से प्रॉब्लम आ रहा हो, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ रही हो। अगर किसी में बच्चा रहने के लिए, प्रेगनेंसी रहने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो तो एट ए टाइम औरत और पुरुष दोनों में डायग्नोसिस के लिए टेस्टिंग करवाना ज़रूरी होता है। कॉमनली अगर औरतों में इनफर्टिलिटी मौजूद हो तो उनके ट्यूब्स, यूट्रस, ओवरीज हर एक चीज़ का डायग्नोसिस करना ज़रूरी हो जाता है। ट्यूब्स में अगर किसी के प्रॉब्लम हो, ट्यूब्स यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स, ये ट्यूब्स हमारी ओवरी से अंडा पिकअप करके यूट्रस में पहुंचाती हैं। अगर किसी की ट्यूब्स में कहीं पे ब्लॉकेज हो तो उन लोगों में अंडा ओवरी से रिलीज होने के बावजूद यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। ट्यूब में ब्लॉकेज अनट्रीटेड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या फिर किसी सर्जरी के बाद या फिर शरीर में किसी हेवी इन्फेक्शन के बाद हो सकता है। कई बार ट्यूब्स एब्सेंट होती है जो एक कंजेनाइटल यानी कि बाय बर्थ डिफेक्ट होता है। यूट्रस, अगर किसी के यूट्रस सही से फॉर्म्ड ना हो जो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट माना जाता है, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस। एट द सेम टाइम अगर किसी के यूट्रस में कोई बड़ी बीमारी हो जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस या फिर पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स, ऐसी कोई बीमारियां मौजूद हो तो उसकी वजह से एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी टिक पाना प्रॉब्लम हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम अगर किसी की ओवरीज में से सही से अंडे ही रिलीज ना हो रहे हो तो उन औरतों में इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है, जैसे कि PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इस कंडीशन में अंडे पक तो जाते हैं लेकिन ये अंडे ओवरीज में से रिलीज नहीं हो पाते। अगर अंडे रिलीज ही ना हो पाए तो ये अंडे यूट्रस तक पहुंचेंगे ही नहीं और ये अंडे कंसेप्शन में यानी कि प्रेगनेंसी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएंगे। इन सब के अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस अगर किसी औरत में मौजूद हो, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस मौजूद हो तो उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। औरतों की तरह अगर पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण देखे जाए तो ये टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। टेस्टिकल्स में सही से स्पर्म्स बनने के बावजूद अगर टेस्टिकुलर ट्यूब में कुछ ब्लॉकेजेस हो यानी कि टेस्टिकुलर ट्यूब सही से ओपन ना हो तो फॉर्म किए गए स्पर्म्स बाहर रिलीज नहीं हो पाते। एट द सेम टाइम कई बार टेस्टिकुलर फेलियर की वजह से भी इनफर्टिलिटी देखी जाती है, यानी कि स्पर्म्स सही से बन नहीं पाते। स्पर्म्स अगर बनते भी हैं तो ये हेल्दी स्पर्म्स नहीं रहते, ये स्पर्म्स मोटाइल नहीं रहते, जिसकी वजह से ये स्पर्म्स सही से कंसेप्शन नहीं कर पाते। औरतों की तरह ही पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी पुरुषों में भी देखी जा सकती है। ऑल्टरनेटली टेस्टिकल्स से रिलेटेड अगर किसी में कोई बीमारी मौजूद हो जैसे कि वेरिकोसील या हाइड्रोसील तो उन मर्दों में अच्छे हेल्दी स्पर्म्स रिलीज नहीं हो पाते, जनरेट नहीं हो पाते। इन सब कारणों के अलावा कुछ सिस्टमिक कारण होते हैं जिसकी वजह से औरतों में और पुरुषों में इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है।
जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि फर्स्ट टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर थायराइड जैसी सिस्टमिक बीमारी की वजह से बोथ मेल्स और फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखी जा सकती है। स्ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी को कॉज करने के लिए। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। WHO ये कहता है कि इनफर्टिलिटी को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान का एक बर्थ राइट होता है कि वो अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को एड्रेस कर पाए, सही से रख पाए। इनफर्टिलिटी की वजह से एक इंसान की मेंटल और फिजिकल हेल्थ हैम्पर हो सकती है। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि इनफर्टिलिटी को बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से एड्रेस किया जाए। अगर आपको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स कैसी होती है, कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा इनफर्टिलिटी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।